हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम HP टेट साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लर्निंग एम्फसाइज द नीड फॉर रिपीटिशन इन लर्निंग। ऑप्शंस हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिगमंड फ्राइड, BF स्किनर, एलेक्स ऑसबर्न, कार्ल रॉजर। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट है वो दिया है एलेक्स ऑसबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग इन क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शंस हैं रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एसोसिएशन, ऑब्जर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो ये की मैकेनिज्म रहता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो बेल थी, उसको कनेक्ट किया गया था नेचुरल स्टिमुलस के साथ, जो कि क्या था हमारे पास, फूड था। तो पहले जो है डॉग को जब फूड लेके आते थे तो सलाइवेशन होती थी, और जब बेल बजाते थे तो कोई सलाइवेशन नहीं होती थी। लेकिन बेल बजाने के साथ साथ जब फूड देने लग गए तो डॉग को ये चीज़ पता चल गई कि अब जब बेल बजेगी तब भी फूड मिलेगा। तो ये एसोसिएशन जो है वो इसका की मैकेनिज्म है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिनेट। तो ये जो कंसेप्ट है ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एवर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट कंसेप्ट। इनमें से कौन सा जो है वो कंक्रीट कंसेप्ट का एग्जाम्पल नहीं है। एबिलिटी, चेयर, फोर्स, मोशन। तो एबिलिटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स while preparing students for the state level solo song competition. This reflects programs thinking, global trends, pragmatic approach, gender biasness. तो इसको हम जेंडर बाइसनेस कहेंगे। जब भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, एक जेंडर को जो है वो ज़्यादा फेवर किया जाएगा और दूसरे को जो है फेवर नहीं किया जाएगा, अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, वो जेंडर बाइसनेस का एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है इसमें आता है। ठीक है, कि डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वोम्स टू टोम, या फिर कंसेप्शन से लेके डेथ तक जो है डेवलपमेंट होती रहती है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। कंप्यूटर, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, फैमिली। तो फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, जबकि ये जो कंप्यूटर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सेकेंडरी में आ सकती हैं, लेकिन फैमिली जो है वो सोशलाइजेशन के लिए प्राइमरी जो है एजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
According to Gardner's theory of multiple intelligence, the factor that would contribute for being a self-aware individual would be, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो है वो इन्होंने पूछा है कंट्रीब्यूट कर रहा है? म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक या फिर स्पिरिचुअल? यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ है। ये ऑप्शन जो है वो इंट्रापर्सनल होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है जब पर्सन जो है सेल्फ अवेयर है, ठीक है, वो अपनी जो उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो मोटिवेशन है, थॉट प्रोसेस जो है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, सेल्फ अवेयर है अगर पर्सन, तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद रोट मेमोराइजेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, पैसिव टीचिंग। तो ये रोट लर्निंग बाय डूइंग जो है वहाँ पे रोट मेमोराइजेशन नहीं होगी, पैसिव टीचिंग भी नहीं है ये, और लेक्चर बेस्ड टीचिंग भी नहीं है। ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ पर बच्चे को एक्सपीरियंस दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाएगा।